नमस्ते। फेयर प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए हरि नारायण चट्टोपाध्याय की कहानी विनोद डॉक्टर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी नौकरी है ही ऐसी। इधर से उधर घूमना पड़ता है बैंक की हिसाब देखने के लिए। कभी 3-4 दिनों में ही काम निपट जाता है तो कभी 20 दिन भी लग जाते हैं। ये इसके ऊपर है कि हिसाब कितना उलझा हुआ है। पहले बैंक के ब्रांच सिर्फ बड़े शहरों में ही रहता था, मगर अब किसान लोगों के लिए गांव या छोटे शहर में भी बैंक ब्रांच है। मुझे ज्यादातर इस छोटे शहर में ही जाना पड़ता था। ऐसे ही एक बार विरामपुर जाना पड़ा था। सुबह ऑफिस जाके सुना दोपहर 3 बजे के ट्रेन से जाना पड़ेगा। मेरा एक बिस्तर का सेट हमेशा तैयार रहता था। सूटकेस लेके ट्रेन में चढ़ गया। बिरामपुर जब पहुंचा तब शाम हो गया था। रास्ते में लोग ज्यादा नहीं है। बैंक से एक आदमी मुझे लेने आया था। हम दोनों रिक्शा में थोड़ी देर जाके एक लाल रंग के घर के सामने रुक गए। मुझे जो लेने आया था उसने कहा, उधर जाइए सर, यहीं पे आपका रहने का इंतजाम किया गया है। 2 कमरे का घर, एक तरफ रसोई, एक आदमी के लिए बहुत है। दरवाजे के पास एक और आदमी बैठा था। वो हमें देख के खड़ा हो गया। बैंक का वो स्टाफ ने कहा, हाँ सर, ये इसको जो देख रहे हैं ना सर। हाँ, आपका खाना बर्तन घर की साफ सफाई ये सब काम यही करेगा। रात 9 बजे के अंदर खाना खा के सोने की तैयारी किया। वो नौकर चला गया। उसका घर यहाँ से 4 मील दूर है। फिर कल सुबह 6 बजे आएगा। सोने के 10 मिनट बाद पेट में दर्द शुरू हो गया। भयानक दर्द। शरीर सिकुड़ गया, इतना दर्द की घुटन महसूस हो रहा है। ऐसा कभी कभी होता है मुझे, इसीलिए हर वक्त दवाई पास रखता हूँ। मोमबत्ती लेके सुटकेस खुला। बहुत ढूंढा। हे भगवान, दवाई की बोतल नहीं लाया। अच्छे से याद है बोतल में 8 टैबलेट था। अब क्या करें। बिस्तर पे तड़प रहा था तब याद आया, यहाँ आते वक्त पास ही में एक छोटा सा डॉक्टर का चेम्बर देखा था। चेम्बर का नाम बहुत अजीब था, आराम घर। उसके नीचे ही लिखा था डॉक्टर विनोद। आते वक्त देखा था वो बंद है। घड़ी पे देखा 9:40 बजे हैं। इतनी रात को क्या वो खुला होगा। जो भी हो, मुझे एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए। ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। अगर देखा कि चेम्बर बंद है तो पता लगाना पड़ेगा कि डॉक्टर कहाँ रहते हैं। हो सकता है कि उस चेम्बर के पीछे ही उनका घर है। उन्हें नींद से उठा के कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे उठ के दरवाजे पे ताला लगा के रास्ते पे आया। चारों तरफ अंधेरा। दोनों हाथों से पेट पकड़ के आगे बढ़ने लगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आराम घर खुला है। एक मोमबत्ती दिखाई दे रही है। अंदर घुसते ही डॉक्टर को देखा। काला सूट पहने हैं और साथ में काला टाई। लेकिन बहुत दिनों से शायद धुला नहीं, गंदा दिखाई दे रहा है। सिर के सफेद बाल कंधों तक आ रहे हैं।
दो आंखें एकदम लाल। क्या चाहिए? पतला शरीर है तो क्या हुआ, आवाज एकदम कड़वा। पेट के दर्द के बारे में बोला। मेरे बात खत्म होने से पहले ही डॉक्टर साहब ने धमकी के सुर में कहा, समझ गया, समझ गया। पेट की गैस। बैठिए, बैठिए। उस बेंच पे जाके बैठिए। जा। बैठा। डॉक्टर टूटी हुई अलमारी से एक छोटी सी बोतल से दवाई एक कागज पे डाल के मुझे दिया। खा लीजिए। तंबाकू जैसे काले रंग का दवाई, बदबू भी है कुछ अजीब सा। घबराहट हुई। ये कैसा डॉक्टर पता नहीं, कैसा दवाई पता नहीं, ये लेना क्या ठीक होगा? शक है तो फेंक दीजिए। डॉक्टर ने धमका के कहा। मैं जल्दी से दवाई खा लिया। क्या अजीब बात है, 5 मिनट भी नहीं लगा, दर्द का नामो निशान मिट गया। मैंने पूछा, आपको कितना देना होगा?" फिर से धमाका हुआ। हैं? कौन हो आप? विनोद डॉक्टर को पैसा देना चाहते हो? कितने लाख रुपए का मालिक हो आप? नहीं जानते? नहीं जानते क्या कि मैं पैसे लेके इलाज नहीं करता? अपनी गलती दबाने के लिए मैंने कहा, अब माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे ये सब पता नहीं था। आपका चेम्बर कब तक खुला रहेगा? पूरी रात। आपको और कोई काम है यहाँ पे? नहीं तो उठ चाहिए। मेरे और भी मरीज आएगा। घर वापस चला आया। देर रात तक विनोद जी के बारे में सोचा। अच्छी दवाई देते हैं पर मिजाज एकदम सख्त है, ठीक से बात तक नहीं कर सकते। 2 दिन बाद बैंक के हिसाब देखते हुए मैनेजर अनिल जी से ये बात कही। छोटा शहर हो तो क्या हुआ जी, यहाँ का डॉक्टर एकदम धनवंतरी। आप किसकी बात कर रहे हैं? वही आराम घर के विनोद डॉक्टर। मेरी बात सुन के अनिल जी मुझे कुछ देर देखा, फिर पूछा, विनोद डॉक्टर से मुलाकात कहाँ हुई? कहा, यही 2 दिन पहले। अरे मत पूछिए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन विनोद डॉक्टर की एक दवाई से ही ठीक हो गया। कमाल की दवाई है। अनिल जी और कुछ नहीं कहा, लेकिन देखा कि पूरा दिन मुझे अनदेखा करके गए। मामला कुछ समझा नहीं। विनोद डॉक्टर के खराब व्यवहार के लिए शायद यहाँ उन्हें कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए मेरा विनोद जी के पास जाना अनिल जी को कुछ जमा नहीं। लेकिन मेरा हाल मुझे ही पता है। पूरी रात वो दर्द सहकर अगले दिन अनिल जी की मनपसंद डॉक्टर के लिए इंतजार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कुछ दिन बाद अचानक ख्याल आया, विनोद जी के साथ मिलके आता हूँ। खाना वाना निपट गया। गर्मी में नींद भी नहीं आ रहा। आराम घर तो देर रात तक खुला रहता है। दरवाजे पे ताला लगा के निकल पड़ा। रास्ते में कोई नहीं है। आराम घर के पास पहुंचते ही हंसने की आवाज आई। बहुत सारे लोग जैसे एक साथ हंस रहे हैं। तो क्या इस वक्त विनोद जी के दोस्त गप्पे लड़ाते हैं? बड़ा अजीब वक्त है ये करने का। सामने की तरफ कोई नहीं है। आवाज आ रहा है अंदर की तरफ से। मतलब एक ही कमरा 2 अलमारी से अलग किया गया है और अलमारी के पीछे से आवाज आ रहा है। थोड़ा हैरान होके 2 अलमारी के बीच से अंदर झांका। जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
दोनों पैर कांप उठा। टेबल के ऊपर एक कंकाल सोया है। विनोद जी स्टेथोस्कोप से उसकी छाती देखते हुए कहा, पैर से ज्यादा झूलो मत, तुम्हारा हड्डी बहुत कमजोर है, किसी दिन फट से टूट जाएगा। विनोद जी की बात सुन के कंकाल का वही हंसी फिर से सुनाई दी। ऊपर की तरफ देखा, एक और कंकाल हवा में झूल रहा है। विनोद जी उसके तरफ देख के कहा, रोज ऐसे कसरत कर, तभी हड्डी मजबूत होगा तेरा। अचानक एक और हंसी सुन के कोने पे देखा, कोने पे एक चेयर पे एक और कंकाल बोतल से टैबलेट निकल के बार बार खा रहा है और हंस रहा है। अजीब हंसी है, जैसे दो हड्डी टकरा रहे हैं। वो कंकाल हंसते हंसते कहा, विनोद भाई, जरा खाल उतर के हमारे जैसे हल्का तो हो जाओ, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगती। वो कंकाल अचानक रुक गया और कुछ नहीं कह सका। विनोद जी ने कहा, क्या हुआ रे? कंकाल बहुत कोशिश करके कहा, अबे गले में टैबलेट अटक गया। उसने अपने हाथों से अपने सिर को घुमाया और वो सिर गर्दन समेत उसके हाथ में आ गया। फिर उसे टेबल पे ठोकर मार के कहा, बस टैबलेट उतर गया। ये सब देख के मेरा हाल बेहाल हो रहा है। डर के मारे मुंह से एक आवाज निकल गया। तभी सारे कंकाल एक साथ चिल्लाया, ऐ कौन 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 कौन, ऐ भाई कौन रे, ऐ कौन रे, कौन 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 रे, ऐ कौन रे, ऐ कौन रे। मैं धूम दबा के भागने लगा, पूरा जोर लगा के, बिना देखे बिना सोचे भागता रहा। इधर हड्डी की आवाज धीरे धीरे पास आ रही है। जल्दी से कमरे में घुस के दरवाजा बंद कर दिया। सांस फूल गया, लगता है अभी दम घुट जाएगा। पूरी रात बिस्तर पे बैठ के बिता दिया। ऐसा लगा कि वो सारे कंकाल घर के चारों तरफ घूम रहे हैं। शायद अभी आके दरवाजे पे टोकेगा। इसकी भी क्या जरूरत है? वो लोग चाहे तो दरवाजा भेद के भी आ सकते हैं। मैं बहुत डरपोक हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता। भूतों चुड़ैलों में मेरा यकीन कभी नहीं था, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे कैसे इनकार करूं? 4 बजे के आसपास थोड़ा आग लग गया था। दरवाजे पे जोर से आवाज सुन के चौंक के उठ गया। हाँ, नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, वो नौकर आया है। दरवाजा खुलते ही उसने पूछा, आप क्या बीमार है साहब जी? क्यों, क्या हुआ? आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी आप तो बहुत जल्दी उठते हैं। हाँ, वो रात में ठीक से नींद पूरी नहीं हुई। आज रविवार है, छुट्टी है। दोपहर को जम के सो लूंगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछली रात की वो भयानक दृश्य दिमाग से कैसे निकालूं?
विनोद जी के बारे में पूरी बात जानना पड़ेगा। नौकर का नाम योगेन। जब दोपहर को वो खाना दे रहा था तब उससे पूछा, योगेन तुम यहाँ पे कितने दिनों से रहते हो? कहाँ साहब जी? यही इस विरामपुर में, सिर खुजा के उसने कहा। वो लगभग 21-22 साल तो हो गई साहब जी। क्यों? तुम विनोद डॉक्टर को जानते हो? विनोद का नाम सुनते ही योगेन का मुंह खुला का खुला रह गया। आंखों में डर दिखाई दे रहा है। जानता था साहब जी, वो इस इलाके का मशहूर चिकित्सक थे। उनकी दवाई जैसे बात करता था। जानता था क्यों कह रहे हो? अभी क्या हुआ? ना साहब जी, ये 5 साल हुआ वो मर चुके हैं। कि क्या? हाँ साहब जी, 4 दोस्त मिलके ताश खेल रहे थे। उस वक्त बहुत आंधी तूफान चल रहा था। कितनों की घर की छत उड़ गई, कितने पेड़ उखड़ गए। आराम घर के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था साहब जी, वो सीधा गिरे आराम घर के ऊपर। चारों दोस्त एक साथ पेड़ के नीचे दफन हो गया। पेड़ के जड़ों में वो ऐसे फंस गए थे कि अगले दिन उनको काट के निकलना पड़ा था साहब जी। उसको रोक के कहा, लेकिन मैं तो विनोद जी को देखा हूँ। और भी लोग कभी कभी देखते हैं साहब जी। रात को आराम घर के पास से जिन जिन को गुजरना होता है वही देखते हैं। विनोद जी उनके दोस्त को दवाई दे रहे हैं, नहीं तो ताश खेल रहे हैं। वैसे दिन में भी दिखते हैं साहब जी। आराम घर के सामने जो बलगम का पेड़ है ना साहब जी, बिना हवा के कभी कभी वो बहुत हिलते हैं। उसी पेड़ पे ही वो सब रहते हैं। बात खत्म करके योगेन थोड़ा राम राम नाम लिया। राम 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 साहब जी, राम 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 राम। चुपचाप सुनता रहा। अगर पहले कभी सुनता तो योगेन का एक भी बात यकीन नहीं करता, मगर मैंने खुद अपनी आंखों से सब देखा है। उसी दिन खाना खा के दोपहर को गया आराम घर के पास। देखना चाहता हूँ दिन में वो कैसे दिखते हैं। क्या पता शायद कुछ देखने को मिल जाए। वहीं पे तो विनोद जी रहते हैं। आराम घर के सामने जाके रुक गया। घर का दरवाजा ही दिखाई नहीं दे रहा, झाड़ियों से ढका हुआ है। देखते ही पता चलता है कि बहुत दिनों से ये दरवाजा खुला ही नहीं गया। खुलना मुमकिन नहीं है। थोड़ा और पास गया। ऊपर एक कौवा चिल्ला रहा है। वो आवाज सुन के मुझे विनोद जी का याद आ गया। थोड़ा पीछे आते ही देखा चारों तरफ चुप है। कहीं पे थोड़ा सा भी हवा नहीं है, लेकिन वो बलगम का पेड़ ऐसे ही हिल रहा है। ऐसा लगा कि विनोद जी के दोस्त लोग यहाँ कसरत कर रहे हैं। घर वापस आ गया। आराम घर के आसपास रहने की हिम्मत नहीं हुई, विरामपुर में भी नहीं। अचानक तबीयत बहुत खराब हुआ है, यहाँ रहना नामुमकिन है। यह बात खत में लिख के योगेन को बोला, कल इसे बैंक में दे आना। शाम को ही लोटा कंबल समेट के रिक्शा से स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मेरे लिए यहाँ रहना अब मुमकिन नहीं। अगर फिर से किसी रात को पेट दर्द शुरू हुआ तो शायद दर्द के मारे सब भूल के विनोद जी के आराम घर चला जाऊंगा। लेकिन उनकी दवाई क्या खा पाऊंगा? हिम्मत होगा